जय हिंद। अपने संविधान की क्लास चल रही है। संविधान क्लास में संसद के बारे में आपको पढ़ा दिया। संसद की 3-4 क्लास हो गई थी और आज से हम राज्य व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं। और राज्य व्यवस्था में पहला टॉपिक चल रहा है अपना, स्टार्ट कर रहे हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में आज को आप विस्तार से चर्चा करते हैं। तो राज्य व्यवस्था राज्य भाग संख्या 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य का उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल। अनुच्छेद 153 से 167 तक, अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 152 से 167 तक हम आज राज्यपाल को देखते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्य में राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्यपाल। और केंद्र में या भारत में राष्ट्रपति केंद्र देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं अपन पद का सृजन। राज्यपाल पद का सृजन कैसे किया गया? राज्यपाल पद से पहले हमारे राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद था। पद का सृजन राज्यपाल पद के सृजन से पहले राजस्थान में राज प्रमुख पद का उल्लेख था या पद था, ठीक है। तो प्रथम राज प्रमुख सवाई मानसिंह महाराज, जयपुर के राजा थे, जयपुर के राजा, ठीक है। जयपुर के राजा था। इन्होंने राज प्रमुख के पद पर 1949 से 1956 तक कार्यकाल रहा इनका। 1949 से 1956 तक इनका कार्यकाल रहा। पहले राज प्रमुख का पद था राजस्थान के अंदर। राज्यपाल से पहले राज्यपाल पर एक रहे हैं, प्रथम लास्ट अंतिम एक ही है, सवाई मानसिंह महाराज, जयपुर के राजा थे, ठीक है। इनका कार्यकाल 1949 से 1956 के बीच रहा है। इसके बाद राज्यपाल का पद का सृजन किया गया। एकीकरण 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ राजस्थान का। एकीकरण के बाद राज्यपाल पद का सृजन किया गया। राज्यपाल पद का सृजन किया गया एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 को। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल रहे राजस्थान के। और इनका कार्यकाल था 1956 से 1962। प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, कार्यकाल 1956 से 1962, ठीक है। प्रथम राज्यपाल हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन 7वां संविधान संशोधन। एक संविधान में संशोधन किया गया कि एक ही व्यक्ति को 7वां संविधान संशोधन, प्रथम 1956 से 1962, 7वां संविधान संशोधन 1956। संविधान में संशोधन किया गया 7वां संविधान संशोधन, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में किया गया। इसके अंदर क्या है? एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वेतन, अब दो से अधिक राज्यों का अगर वेतन है तो वहां के राष्ट्रपति, इनका वेतन दोनों राज्यों की सरकार मिलकर देती है। जैसे एक व्यक्ति है और दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, ऐसे तो इनका दोनों का, जिससे इसका वेतन एक व्यक्ति का है, दोनों राज्यों की जो सरकार है वो मिलकर इस राज्यपाल व्यक्ति को वेतन देंगे। ठीक है, ये वेतन होगा। वैसे इंस्टेंटेनियस एग्जाम में कुछ आता नहीं है। ठीक, तो अनुच्छेद, अगले नेक्स्ट अपना अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जो कार्यपालिका शक्ति होती है केंद्र की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है। कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होती है जो राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 155 आर्टिकल 154 अनुच्छेद 155 में नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंदर आता है नियुक्ति। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कौन करता है? केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आर्टिकल 155 नियुक्ति होगी। इसके बाद आता है कार्यकाल। आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156 के अंदर होता है कार्यकाल। वैसे इसका वास्तविक कार्यकाल नहीं है, और वैसे कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकाल इसका राज्यपाल का नहीं है। ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, अगर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपन सीधे कह सकते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत या इच्छा अनुसार अगर बीच में चाहे राष्ट्रपति तो राज्यपाल को हटा सकता है इच्छा अनुसार। कार्यकाल वास्तविक कार्यकाल वैसे नहीं है, लेकिन वास्तविक कार्यकाल वैसे माना जाए तो 5 वर्ष होता है, लेकिन मेन कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत या इच्छा अनुसार। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो बीच में राज्यपाल को हटा सकता है। त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल। त्याग पत्र की बात कर ले, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल जो त्याग पत्र देता है, त्याग पत्र का संविधान के अंदर उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अंदर इसका उल्लेख ना किसी संविधान अनुच्छेद में संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है। त्याग पत्र के बाद तो वैसे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ठीक है, उसके बाद आता है योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होती है राज्यपाल बनने में? पहली योग्यता होती है भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता दिवालिया या पागल नहीं हो। ठीक है। तीसरी योग्यता कम से कम
उम्र 35 वर्ष, कम से कम उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, दिवाली और पागल न हो, कम से कम उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। कितनी उम्र? 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। शर्तें अनुच्छेद 157 के अंदर तो हो गया। योग्यताएं 156 के अंदर कार्यकाल आता है 158, आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 के अंदर होती है शर्तें। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या है, राज्यपाल की शर्तें क्या क्या है। किसी भी सदन का, शर्त इसकी है, किसी भी सदन का, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158 के अंदर क्या शर्तें, शर्तों में होता है किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन का सदस्य न हो। और पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है इसकी, दूसरी शर्त है जिस राज्य का, जिस राज्य का निवासी हो उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता है। आर्टिकल 158 के अंदर शर्त है। शर्तों के अंदर पहली शर्त है किसी भी सदन का सदस्य न हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो। दूसरी शर्त है जिस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता है। आर्टिकल 160 आकस्मिक स्थिति। आकस्मिक स्थिति होती है अगर किसी राज्य के अंदर कोई आकस्मिक घटना हो जाए और उसकी स्थिति जो संभालने की स्थिति होती है वो राज्यपाल के ऊपर होती है। किसी संकट, जैसे पैसों का संकट आ जाए या फिर कोई भी घटना हो जाए तो आकस्मिक स्थिति के अंदर राज्यपाल उसकी स्थिति को संभालेगा। या फिर सरकार गिर जाए, राज्य की सरकार गिर जाए या धन की कमी हो जाए तो ये आकस्मिक स्थिति होती है, ये राज्यपाल के अधीन होती है। क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल समाधान शक्ति में राज्यपाल आर्मी, सैन्य कोर्ट, इसे बोलते हैं मार्शल आर्ट, मार्शल कोर्ट, सैन्य कोर्ट और मार्शल कोर्ट और फांसी की सजा। इसमें क्या है? फांसी की सजा। इनको माफ नहीं कर सकता। समाधान की शक्ति में सैन्य कोर्ट की जो सजा होती है, मार्शल कोर्ट और फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा है एक अनुच्छेद 162 कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका का विस्तार होता है वो राज्यपाल के अंतर्गत होता है, मतलब राज्यपाल के अधीन होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्लास फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं। इसी में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। पहली शक्ति है इसकी कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। क्या है? पहली है कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत आती है। बहुमत पहली है, इसमें देखते हैं बहुमत प्राप्त दल या चुनावपूर्ण गठबंधन नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसी भी पार्टी का अगर बहुमत है तो उसका दल का जो
सर्वसर्व नेता होता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, या पर बहुमत नहीं हो, हाँ किसी भी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो तो गठबंधन की जो सरकार बनती है उसमें जो नेता होता है दल का, गठबंधन दल का, उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कार्यपालक शक्ति में आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य महाधिवक्ता और विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय कुलपति, राज्य वित्त आयोग के और निर्वाचन आयोग के और इनके सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति, और राज्य के जो लोक सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। आरटीएससी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य की विश्वविद्यालय होती है उनके कुलपति की नियुक्ति, और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन के आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और राज्य के जो लोक सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगली शक्ति है इसकी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में पहला पॉइंट है राज्य विधानमंडल का अंग। राज्य विधानमंडल का अंग होता है। दूसरा विधानसभा में 17 और 17 आसन और भंग। विधानमंडल का 17 करता है और 17 आसन और भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। तीसरी शक्ति है इसकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में पहले है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। दूसरा पॉइंट है राज्य विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल है, अगर उसमें कोई वित्त विधेयक आता है, वित्त विधेयक आता है, तो उसकी पूर्वानुमति उससे पहले, वित्त विधेयक लाने से पहले उसकी अनुमति राज्यपाल से ली जाती है। राज्यपाल से ली जाती है। पूर्वानुमति राज्यपाल से ली जाती है। किससे ली जाती है? राज्यपाल से। विधानमंडल के अंतर्गत वित्त विधेयक लाने के लिए, उस वित्त विधेयक लाने से पहले या लाने के लिए उससे पहले राज्यपाल से उसकी पूर्वानुमति ली जाती है। चौथी शक्ति इसकी न्यायिक शक्ति। न्याय या कानूनी शक्तियाँ। क्षमा, लघुकरण और परिहार। पहले क्षमा, किसी भी सजा को क्षमा कर सकता है। लघुकरण, इसमें सजा को, प्रकृति को बदल सकता है। लघुकरण का मतलब होता है लघुकरण के अंतर्गत सजा की प्रकृति को बदल सकता है राज्यपाल। जैसे किसी को कठोर कारावास, किसी को आजीवन कारावास, कठोर आजीवन कारावास की सजा है 10 साल की, तो उसको सामान्य कारावास में बदल सकता है। ठीक है। अगला आता है परिहार का मतलब होता है किसी भी सजा की स्थिति को बदलना। कि अगर किसी को सजा की स्थिति या कम करना, अगर 10 साल का कारावास है तो उसको 5 वर्ष का कारावास करना। इसमें कठोर कारावास है तो कठोर रहेगा, और सामान्य कारावास है तो सामान्य रहेगा। समझ रहा? क्षमा का मतलब है किसी भी सजा को राज्यपाल क्षमा कर सकता है। सैन्य, वो आपको पीछे बताया गया था, सैन्य मतलब सैन्य विभाग की सैन्य कोर्ट और इस सजा को नहीं क्षमा कर सकता। दूसरी फांसी की सजा को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। उसके अलावा जो सजा होती है उसको क्षमा कर सकता है राज्यपाल। लघुकरण और फिर परिहार आता है हाई कोर्ट। राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, उसके जिला स्तर के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफर या प्रतिस्थापन और पदोन्नति राज्यपाल करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, ट्रांसफर या प्रतिस्थापन, नियुक्ति और पदोन्नति ये राज्यपाल करता है।
न्यायिक प्रस्तुति होगी। अगला आता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एक पॉइंट पर लिख लेना अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन आयोग पुनर्गठन कंप्लीट हुआ था। पुनर्गठन के से पहले राज्य प्रमुख का पद था, राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 कंप्लीट हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग खत्म होते उसके पहले एक राज्य प्रमुख का पद था, राज्य प्रमुख आपको बता दिया सवाई मान सिंह राज्य प्रमुख थे, और उसके बाद राज्यपाल का पद सृजन किया गया। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, और प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007, प्रथम व्यक्ति सरदार गुरुमुख निहाल सिंह 1955 से 1962। इनका जन्म 1895 अविभाजित पंजाब के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? अविभाजित पंजाब के अंदर 1895 के अंदर हुआ था। पद पर रहते हुए, अगला नेक्स्ट पॉइंट है पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु। कौन से राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु हुई? दरबार सिंह, श्रीमान दरबार सिंह की मृत्यु हुई थी 24 मई 1998 को। पद पर रहते हुए दरबार सिंह की मृत्यु हुई थी 24 मई 1998 को, पद पर रहते हुए मृत्यु प्रथम राज्यपाल। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 4 बार, कितनी बार लगा? राजस्थान में 4 बार कुल राष्ट्रपति शासन लगा। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। कब लगा? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लगा। तो कुल कितने दिन लगा? 45 दिन लगा। दूसरा राष्ट्रपति शासन 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977, 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा। कुल कितने दिन लगा? 55 दिन लगा। ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980, 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक लगा। कुल 110 दिन लगा। उसके बाद चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक, लगभग 355 दिन और लगभग 1 वर्ष। लगभग कितने? लगभग 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा। सर्वाधिक 45 दिन पहला प्रथम राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक कम न्यूनतम प्रथम राष्ट्रपति शासन, और सर्वाधिक चौथा राष्ट्रपति शासन 355 दिन चौथा राष्ट्रपति शासन, प्रथम 45 दिन। ठीक है, ये आपका राज्यपाल का जो टॉपिक था, और आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और स्क्रीनशॉट ले लें क्लास का एक बार।